हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से लाइक कर दें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज ये रीजनिंग का टर्न है, क्योंकि आज सोमवार है। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है और 3 दिन मैथ की चलती है। रीजनिंग में हमने काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। वो आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, एकदम चैप्टर वाइज से, ठीक। उसके बाद हमने मैथ में भी काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। मैथ के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर मैथ की क्लास वहाँ से कर सकते हैं। इससे पहले 2-3 दिन हमने वीडियो नहीं आपको दिया था, क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज नहीं था। अब हमने रिचार्ज डला लिया, किसी तरह व्यवस्था बना लिया रिचार्ज के लिए। अब रिचार्ज हो चुका है, तो अब हम आपको वीडियो देते हैं, ठीक। तो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस और यूपीएसआई और यूपीपी, आर्मी, इन सभी एग्जामों में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए गए हर टाइप से, ठीक। तो देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको लगाते हैं। ध्यानपूर्वक देखना क्या इसमें क्या लॉजिक लगता है, ठीक। समझते हैं। एक विशेष कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तथा इतने को इतना लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, जिस प्रकार इन दोनों को लिखा जाएगा उसी प्रकार इन दोनों को लिखा जाएगा, और ये दोनों जिस तरह से लिखे गए हैं उसी प्रकार हमें इसको लिखना है, ठीक। तो लगाते हैं इसको, कुछ है नहीं इसमें, देखते हैं क्या है। इसको लिखते हैं, क्या था ये, CR और OW और N, ठीक। अब इसी के नीचे इसको जो चीज़ लिखा गया उसके नीचे लिखते हैं। अब इसको लिखते हैं, क्या है, D और TR और A और S। अब इन सभी को हमको कोड लिखना है। लिखते हैं, क्या आएगा, D का 4, T का 20, R का 18, A का 1 और ये क्या था, S है ना, S का क्या होता है 19, ठीक। अब इसका लिखते हैं, C का 3, R का 18, O का क्या होता है 15 और W का क्या होता है 23 और N का क्या होता है 14। अब देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लगाया गया। ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, 3 से 4 हो रहा है, 18 से 20 हो जा रहा है, 15 से 18 हो रहा है, और क्या ये 23 से 1 हो रहा है, और 14 से 19 हो रहा है। तो देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। ये लॉजिक, ये लॉजिक, ये लॉजिक और ये लॉजिक, ठीक। देखते हैं, एक प्लस का हो रहा, मान लेते एक ऐड करते हैं इसमें, ठीक। एक ऐड करेंगे तो आया 18 से 2 20 हो रहा है, इसका मतलब 2 ऐड किया जाएगा प्लस। अब 15 से 18 होगा, इसका मतलब प्लस का 3 ऐड किया जाएगा, ठीक। अब 23 से 1 हो रहा है, तो अब 23 में क्या 3 है, अब आगे 4 ऐड करके देखते हैं तो क्या आएगा। देखिए, 4 जब ऐड करेंगे तो क्या होता है, इसमें 4 ऐड करेंगे, देखिए 4 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 27, और कितने लेटर होते हैं 26, इसका मतलब 26 जेड हो जाएगा, और एक जो बच रहा वो है क्या आपका ए का ऑप्शन ये है। इसका मतलब इसमें प्लस का 4 ऐड किया गया, ठीक। और 14 से 19 हुआ, इसका मतलब 5 ऐड किया गया होगा, ठीक। इसमें समझ में आ रही ना बात। तो वैसे इसको हम चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। देखिए, बी का क्या होता है 2 और सी का क्या होता है सी का क्या होता है 3, तो 2 से 3 हुआ, इसका मतलब 1 ऐड हुआ। उसके बाद यहाँ से देख लेते के का पकड़ते हैं, के से कि देखिए के तो 11 होता है, के का 11 होता है और पी का 16 होता है। 11 हम क्या जोड़ रहे हैं 5 तभी 16, इसका मतलब दोनों ही लगेगा वैसे। तो हमें ये चीज़ निकालना है, ठीक। अब इसको हम निकालते हैं, यहाँ से लिखते हैं STUM और P, इसको निकालना जिस प्रकार से इन दोनों में लॉजिक लगा है, इसका तो यही तो लॉजिक लगा है, तो इसमें हम लॉजिक लगाते हैं। ये लॉजिक, ये लॉजिक, ये लॉजिक, मेन चीज़ लॉजिक देखना क्या लॉजिक है। क्या 1 2 3 4 और 5 सब प्लस में ऐड करना है। ऐड करते हैं, देखिए ये क्या है S है ना, तो पहले इसका हम कोड लिख लेते हैं। S का 19, T का 20, U का 21, M का क्या होता है
13 और पी का 16। ठीक, अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, और नए इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अभी सिर्फ कोड लिख रहे हैं 20। अब इसमें क्या करना है, 2 ऐड करना, क्योंकि 2 की सीरीज है। अब 2 ऐड करेंगे तो में 20 2 22। और देखिए यू हो जाएगा क्या 22। अभी कोड नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या ऐड करना 3, क्योंकि 1 2 3, इसमें अब 3 ऐड करेंगे तो 21 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 24। अब इसमें ऐड करते हैं कितना 4, 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 17। अब 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 4 20, 20 1 21। अब इन सभी का हम कोड लिख देते हैं। देखिए 20 का क्या होता है टी, आपके ऑप्शन में देख सकते हैं टी से टी 2 स्टार्ट है, और ये क्या है बी। अभी आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी 20 स्टार्ट है, ये हो जाएगा। आगे इसको लिख देते हैं यू 21 का क्या होता है यू, और 17 क्या होता है क्यों, और ये और एक्स का होता है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है आपकी डी ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक, तो देख सकते हैं किस तरह से लॉजिक लगाएगा। जिस तरह से लॉजिक इनसे आएगा उसी तरह से लॉजिक इनसे भी है। आप इसको चेक कर लेना, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आता है ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तभी 5 होगा। जैसे ये हमने इसको नहीं निकाला, इसको यहीं पर जोड़ लिया था। ठीक, और ये वाला आपको निकाल के यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, जैसे ये लगेगा वैसे ये भी आएगा। उसके बाद हमें इसका बताना है, जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक हम इसमें लगाकर ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा लिखा जाएगा, ध्यान से देखना है। यदि इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। देखते हैं, इसको लगाते हैं। इसको लिखते हैं पहले एफ ए आई टी और एच, इसको लिखा गया है, इसको इसके नीचे लगाते हैं के ई एल बी और आई। अब सभी का हम कोड लिखते हैं। देखिए के का क्या होता है 11, ई का क्या होता है 5, एल का 12, बी का 22, आई का 9। ठीक, एफ का 6, ए का 1, आई का 9, टी का 20, एच का 8। अब देखते हैं क्या किया गया है। जैसे इधर से चलते हैं 6 5 11 हुआ है और 8 से 1 हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं क्या लॉजिक है। ये इसमें आएगा। ठीक ठीक, ये और ये देखते हैं क्या हुआ है। 6 से 11 हुआ, इसका मतलब ऐड 5 किया गया तब 11 हुआ। ए से 5 हुआ, इसका मतलब 4 ऐड किया गया। और 9 से 12 हुआ, इसका मतलब कितना 3 का। और 20 से 22 हुआ 2 का। और 8 से 9 हुआ, इसका मतलब 1 का ऐड किया गया। ठीक, सब ऐड किए गए हैं। तो इसी प्रकार हमें इसका निकालना है। लिखते हैं सी और एल, ओ और यू और डी ऐड करते हैं। ध्यानपूर्वक देखना है, ये अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे लिखकर समझा रहे हैं। कोड लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ओ का 15, यू का 21, डी का 4। अब क्या जोड़ना, 3 में 5 जोड़ेंगे तब आएगा 8। ठीक, एल में क्या जोड़ना 4, और 4 में 12 4 16। अब इसमें क्या होगा 5, उसके बाद 4 3 2 1, ये जोड़ना है। अब जोड़ेंगे 3 15 3 18। अब 2 जोड़ेंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। और डी में 1 जोड़ेंगे तो डी में 1 जोड़ेंगे जिसका 4 4 1 5। अब सभी हम लिख देते हैं। एच का 8 का एच होता है। देखिए एच सभी से स्टार्ट है। देखिए एक आया तो एक चेक कर सकते हैं, हमें पूरा निकालने कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब आखिरी में निकाल देते हैं। 5 किसका होता है, ई का होता है। ई ये इसका काम ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म। अब बच रहा है ये दोनों, अब इसी में हमें देखना है। फिर उसके बाद 23 का क्या होता है, डब्लू होता है। और 23 का डब्लू यहाँ पर दिया गया है, ना कि इसमें। जिसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो हम आपको लिख देते हैं, ये आएगा डब्लू। 18 का क्या होता है
आर होता है, 16 क्या होता है बताइए, पी। तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। एक विशिष्ट कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इस कोड भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए इस कोड भाषा में, इसका मतलब ये हुआ जिस भाषा में इसको लिखा गए थे ना, उसी भाषा में इसका हमें आंसर बताना। ठीक, तो लगाते हैं, ध्यान से देखते हैं, इसको लिखते हैं TRIG और E और R। ठीक, उसके बाद क्या है, इसको ये लिखा गया है ना, इसको नीचे लिखते हैं UTLHG और U। हो गया ना सब। अब देखते हैं, सभी का कोड लिखिए पहले। 20, R का 18, I का 9, G का 7, E का 5 और क्या है R का 18 हो जाएगा। ठीक, U का 21, T का 20, L का 12, H का 8, 7 और U का 21। ठीक, देखते हैं क्या हुआ है, देख सकते हैं। आपको ऐसे ही करना है सभी में। अब इसी में हमें लॉजिक पता चलेगा कि इसमें क्रॉस लॉजिक, क्या क्रॉस लॉजिक है या रिफर लॉजिक है। हमने आपको बताया था ना, जैसे क्या होता है कि ऐसे कई प्रकार के लॉजिक होते, देखिए कई तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि ये लगता है कि ये लगता है, फिर दूसरा लॉजिक लगेगा इसी में, जैसे 4 में हो, एक ये बात समझ में ना। हम किसी बहुत तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, और इसी में बाई चांस ऐसे भी लॉजिक लगेगा, ये और ये और ये इसके साथ ये आएगा। ठीक, और इसी में और लॉजिक लगेगा, ऐसे मान लेते ये बनाया गया तो ये उठकर यहाँ पर आएगा, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से ये उठकर आए, इसमें से कुछ घट या कुछ योग करके या घटा कर आएगा। हो सकता है इसी को उठा कर रखा जाए। ठीक, दोनों हो सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। ठीक, कई तरीके से लॉजिक होते हैं, आपको लॉजिक ध्यान में रखना है। ठीक, देखते हैं क्या आएगा। 20 हुआ, 20 से 21 1 आएगा, ऐड होगा। 18 से 20 हुआ, इसका मतलब 2 आएगा। और 9 से 12 हुआ, इसका मतलब 3। 7 से 8 हुआ, इसका मतलब 1। 5 से 7 हुआ, इसका मतलब 2। और 18 से 21 हो रहा है, तो इसका मतलब 3। तो क्या लॉजिक चल रहा है, 1 2 3, 1 2 3। बात समझ, थोड़ा सा लॉजिक हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब 1 2 3 फिर से 1 2 3 चल रहा है। ठीक, तो इसी के लॉजिक पर बेस पर हम इसका निकालते हैं। देखते हैं क्या है, T और R है, A है, I है, और ये क्या है T और ये वाला S। ठीक, निकालते हैं, इसका कोड लिखते हैं। 20, T का 20, R का 18, A का 1, I का 9, T का 20, S का 19। अब क्या हुआ, पहले 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21। 21 अभी कोड नहीं लिख रहे हैं। ठीक, 8 2 जोड़ेंगे, 18 2 20। उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 1 है, 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 4। आई में क्या जोड़ेंगे 9, तो आओ क्या जोड़ना 1, 9 1 10, ध्यान से देखना है। और टी में और क्या जोड़ेंगे, अब 2 लिख देते, 1 2 3, 1 2 और ये वाला आएगा 3। तो इसमें 2 जोड़ना है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और 19 में 3 21। ठीक, अब सभी का हम कोड लिख देते हैं। 21 का क्या होता है U। अब U से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। इनका काम तो ख़त्म, इनका काम ख़त्म, इनका भी काम ख़त्म, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही स्टार्ट है। लेकिन आगे हम चेक भी कर देते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं। 20 का T, तो U और T आएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। 19 21 का क्या होता है, देखिए 19 है ना, 19 का क्या होता है 21, और 21 का क्या लिखा है यहाँ पर U होना चाहिए। फिर उसके बाद 20 का B होता है, तो यहाँ पर आप देखिए कहीं पर तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए।
इन दोनों में, ठीक। ये क्या था पहला, लिखने में हो सकता है कहीं गलतियां हो चुकी होंगी, ठीक। ये आपका U और B था, ठीक, क्या B और U था, ठीक। अब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं, ये आया, अब 10 होता है, 10 का क्या होता है G, अब सही है ना। और उसके बाद 4 का क्या होता है D, तो ये है आपका ऑप्शन सही दिया गया है, ए ऑप्शन सही है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को हम ध्यान से लगाते हैं। एक कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये आपके 4 ऑप्शन, ठीक। देखते हैं, इसको लगाते हैं, लिखते हैं पहले QUESTI और O और ये N, ठीक। अब इसको ये लिखा गया तो इसको नीचे लिखते हैं। पहले क्या है, O है, उसके बाद P J U T, ये क्या था T F B और R। अब ध्यान पूर्वक देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें। पहले हम कोड लिख देते हैं, तब पता चलेगा कौन सा लॉजिक लगाया है। O का क्या होता है 15, P का 16, J का 10, U का 21, T का 20, F का 6 और B का क्या होता है 22, R का क्या होता है 18, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है 17, U का 21 और E का 5, S का 19, T का 20, I का 9, O का 15 और N का क्या होता है 14। अब देखिए क्या लॉजिक है, 17 से 2 मान लेते 15, 2 हुआ ना, क्या 2 घटाया जा रहा, 21 से 2 घटाएंगे 16 थोड़ा आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये लॉजिक नहीं लगा है। अब और दूसरा देखते हैं। अब लॉजिक क्या है, ये चीज़ यहाँ पर लाते हैं, हमने अभी आपको समझाया था लॉजिक। ये देखिए ये वाला लॉजिक अब हमें लगाना है, समझ में आ रही मत। 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ पर आएगा और ये 3 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, एक लेकिन ध्यान में रखिए ऐसा भी होता है, लेकिन एक लॉजिक और लगता है क्या, इसी 4 में एक ऐड करके 5 लिख दिया जाता है, इसी 3 में एक ऐड करके 4, इसी में 2 में एक ऐड करके 3 और इसी 1 में ऐड करके 2। बात समझ आई। तो इसका मतलब 4 में एक ऐड किया जाएगा 5 आएगा। उसी तरह से ये किया गया है, देख सकते हैं लॉजिक, क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है, ठीक। देखते हैं क्या है, ये यहाँ से आएगा आपका यहाँ पर, इसका मतलब एंड क्या होता है 14 से हुआ 15, इसका मतलब एक लॉजिक बढ़ाया गया। देखिए रिवर्स, इसमें क्या है रिवर्स पैटर्न, क्या रिवर्स लॉजिक चल रहा, रिवर्स करके आ रहा, पीछे से चला आया जा रहा और पीछे से चलाकर आगे लिखा जा रहा और एक जोड़ा भी जा रहा है, ठीक। तो अब O से 15 से, और 15 से क्या आएगा 16 और I का क्या होता है 9, 9 से क्या हुआ 10, ध्यान से देखना है। उसके बाद T का 20 और देखिए T का 20 और 20 से क्या हुआ 21, उसके बाद ये 20, S से 19, 19 से क्या हुआ 20, फिर उसके बाद 5 से क्या हुआ F, उसके बाद U से क्या हुआ 21, 21 से हुआ 22 और Q का क्या होता है 17 और R से हो गया क्या 18। बात समझ आई। तो एक ऐड किया जा रहा है, ठीक, रिवर्स पर चलाकर एक ऐड किया गया, इसका मतलब लिख देते हैं सभी में एक ऐड, सभी में लिख देते हैं सभी में एक जोड़ा गया, एक जोड़ा गया, ठीक, सभी में एक जोड़ा गया रिवर्स पैटर्न पर, ठीक। अब इसी रिवर्स पैटर्न पर हमें निकालना है, निकालते हैं इसको, पहले लिखते हैं क्या आएगा आपका FACT और OR। पहले कोड लिख लेते हैं। F का क्या होता है 6, A का 1, C का 3, T का 20, O का 15, R का 18। अब रिवर्स में चलाकर लगाना है, 16 में एक जोड़ेंगे तो 17 आएगा ना, और ये क्या है 15 और 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 और T में थोड़ा सा लगे लगे लिखते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए। T 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 और 3 में एक जोड़ेंगे तो 4
एक में एक जोड़ेंगे तो 2, और एफ में 6 में एक जोड़ेंगे तो 7। अब सभी को लिख लीजिए आप यहाँ से। देखिए क्यू का 17 क्या होता है क्यू, 16 क्या होता है पी, 21 का क्या होता है यू, और इसका क्या होता है डी होता है। ठीक, इसका क्या होता है बी, इसका क्या होता है जी, 7 का जी। अब देखिए कहीं पर दिया गया है क्यू पी यू, उसके बाद डी बी जी, ये जी है ना, देख और तो कहीं की है ना, इसका मतलब क्या जी आएगा, यहाँ पर ई नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा आपका जी। ठीक, देख सकते हैं एफ से एक ऐड करना है ना, 6 है और 6 से एक होता है 7, और 7 का क्या होता है जी। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है क्यू पी यू, ये यू है। ठीक, उसके बाद डी, उसके बाद बी, और ये वाला जी, और तो कहीं है नहीं है। देखिए क्या रिवर्स में चलाना था ना, ये क्या 18, और 18 से क्या होता है 19 होता है ना। देखिए हमने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऐड करना ना कि घटाना था। ठीक, ऑप्शन सही है, ऑप्शन गलत नहीं था। ठीक, देखते हैं 18 से क्या होगा 19, और 19 से क्या होता है एस होता है। अब देखिए कहीं पर सही है एस पी यू, उसके बाद डी बी जी, ये ऑप्शन सही था। यहाँ पर ई रहेगा। ठीक, और यहाँ पर हमें लगता ओ था। बात समझ आई ना, इसका मतलब सी ऑप्शन सही रहेगा। समझे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक, हमने पर घटाया था, बल्कि घटाना नहीं है जोड़ना। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। एक विशिष्ट कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, लिखते हैं इसको पहले M O N E और Y। ठीक, अब देखते हैं क्या था, इसको लिखा गया। ठीक, इसके नीचे Z D O N और उसके बाद N, ये क्या था N है। ठीक, अब पहले हम सभी का कोड लिखते हैं। Z का क्या होता है 26, D का 4, O का 15, N का क्या होता है 14, इसका भी 14। ठीक, M का 13, O का 15, N का 14, E का 5, X Y का 25। देखते हैं क्या लगाया गया है लॉजिक इसमें। 13 से 26 हुआ, इसका मतलब ये लॉजिक चलेगा नहीं, हमें लगता है रिवर्स है इसमें। देख ध्यान से देखना है, ये आया है क्या हुआ, रिवर्स पर एक जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा गया, इसका मतलब रिवर्स पर एक जोड़ कर आ रहा है। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ से 25 में एक जोड़ा गया 26, तो कहाँ पर लिख दें हम, यहीं पर लिखते हैं। समझ में आएगा। ठीक, कि ये क्या था प्लस का एक किया गया है। ठीक, उसके बाद 5 से 4 हुआ, एक कम करके एक घटाया गया यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ है 14 से 15 हुआ, इसका मतलब फिर से एक योग किया गया है। समझ गए ना। देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, एक प्लस फिर एक माइनस, फिर एक प्लस फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, ये लॉजिक इसमें चल रही है। ठीक, लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये आएगा। ठीक, ओ से 14 हुआ, क्योंकि योग था अब, तो ओ से 14 हुआ, इसका मतलब अब माइनस का एक चलेगा ये। ठीक, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन समझ जाना। ठीक, आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, इसीलिए कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये 13 से 14 हुआ, इसका मतलब प्लस का एक, तो ये हमने लॉजिक लिख दिया है। ठीक, कितनी बार चला गया 1 2 3 4 5, 5 बार चलती है।
प्लस का एक बार, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर से प्लस, और किस पर, रिवर्स पर। इसको मतलब पीछे से आगे आना है, ठीक। तो इसी लॉजिक पर हमें अब ये इसका निकालना है। इसको निकालते हैं, ध्यान से देखना है। RATE और D कोड पहले लिख लेते हैं इसका। R का क्या होता है 18, A का 1, T का 20, E का 5 और D का 4। रिवर्स पर चलाना है। एक बार पहले योग करना है, ठीक। एक बार योग करना है तो क्या आएगा 5। फिर उसके बाद एक कम करके लिखना है, क्या आएगा 4। फिर उसके बाद एक बढ़ा कर लिखना है, क्या आएगा 21। फिर उसके बाद एक कम करके लिखना है, क्या आएगा, ध्यान देखना है, एक से कम करना। एक से जब हम कम करेंगे तो फिर कहाँ पर जाएंगे, जेड पर। इसका मतलब 26 पर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद अब इसका आएंगे एस। अब आर है तो क्या करना है, योग करना, हो जाएगा 19। अब सभी का हम कोड लिख देते हैं, क्या आएगा, ये क्या था 5 है ना, 5 का क्या होता है ई होता है डी, 21 का यू, 26 का जेड और 19 का एस। अब क्या लॉजिक चला, ये हम नीचे लॉजिक लिख देते हैं, ठीक। प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, फिर उसके बाद प्लस का 1, ठीक। ये लॉजिक इसमें आया है, ठीक। रिवर्स पर चलाया जा रहा है तो क्या है EDU कहीं पर है, EDU, उसके बाद ZS यहाँ पर है और कहीं है नहीं। इसका मतलब सी ऑप्शन सही दिया गया है। तो ये है आपका आंसर। और लॉजिक क्या लगाया गया है, रिवर्स पर प्लस को 1, फिर प्लस माइनस को 1, फिर प्लस को 1, फिर माइनस को 1, फिर से प्लस को 1, जैसे ये लॉजिक इसमें लगाया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक। और आज सोमवार तो मंगलवार को क्या है 15 अगस्त है, देखते हैं उस दिन क्लास आपकी चलेगी, क्योंकि अब रिचार्ज आपका हो चुका है। क्योंकि अभी तक हमारे पास रिचार्ज पैसे नहीं थे तो इसलिए रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे। अब हमने रिचार्ज करा लिया है, तो अब आपको हम वीडियो देते रहेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, एकदम बेसिक से और एकदम बेहतर से बेहतर समझाया जा रहा है आपको, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। मेन चीज़ इसमें क्या है, लॉजिक। आपको समझना है कि लॉजिक कितने तरीके से लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता था इसमें ये लॉजिक लगाएगी, लेकिन आपको कब पता चलेगा, क्योंकि आपको जब पता रहेगा कि ये लॉजिक है, इसमें इतनी तरीके से लॉजिक लगता है, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं ये लॉजिक लगेगा या नहीं। क्योंकि देखिए माइंड होता है, हमें क्वेश्चन देखते ही कुछ न कुछ पता चलता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लगा चुके होते हैं कि हमें क्वेश्चन को देखते ही पता कर सकते हैं कौन सा इसमें लॉजिक लगता है, ठीक। तो ये हो चुका है क्वेश्चन, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।